वेलकम करते हैं मेरे दोस्तों बेरोजगार स्टडी पॉइंट पे। चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, जो कि 1 से 100 तक क्वेश्चन हो गया है। आप लोग 1 से 100 तक क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से 1 से 100 तक क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद चलिए 101 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकता किस में दिया है? भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ का 5 का पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1 से 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित कौन सा प्रावधानों को पाते हैं? तो कौन से प्रावधानों को पाते हैं? तो किसमें है? भाग 2 में है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसका होगा वंश परंपरा, बिल्कुल सही है। देशीयकरण बिल्कुल सही है। पूंजीकरण द्वारा बिल्कुल सही है। भूमि विस्तार द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है? तो कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार से। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान कराने का प्रावधान कब किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर, मौलिक अधिकार। चलिए भाग 10 में आ गए। 10 में किस भाग में है? तो भाग ये 3 का है। भाग 3 में कितना अनुच्छेद आता है? कितना से कितना तक? तो अनुच्छेद 12 से 33 तक आता है मौलिक अधिकार में। ये भाग 3 का है। अनुच्छेद इसने कहता है, अनुच्छेद आता है 12 से 33। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी असत्य है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, तो बिल्कुल सही है, मांग की थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 2 नंबर पे, मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्रारूप बिल्कुल सही है, किए थे। 3 नंबर है, इस अधिवेश की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद यहाँ पे मिलान करना है, तो चलिए समानता का मिलान करना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 5 नंबर पे आ जाए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 1 नंबर पे है। उसके बाद सी में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23 से 24 2 नंबर पे है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 28 से 28 3 नंबर। और ये बच गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो 4 नंबर पे अनुच्छेद 29 से 30। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद
112 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। चलिए देखिए, ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 14। धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 5 अनुच्छेद 15। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, लोक नियोजन में समानता, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा अनुच्छेद 16। चलिए उसके बाद अस्पृश्यता का अंत, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत ऑप्शन नंबर 4 होगा अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 के ए अनुच्छेद। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी? तो किस में कहा गया? तो अनुच्छेद 20 के 1 ऑप्शन नंबर ए। 115 नंबर, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4। चलिए उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भी है, निम्न में से कहाँ नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ नहीं है पूछा है, तो मुंबई में नहीं है, जो कि कहाँ है, पुणे में है। पुणे में है, भोपाल में है, 4 कौन से है, भोपाल में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और पुणे में है। तो इसमें दिया था कहाँ नहीं है, तो मुंबई में नहीं है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद को यह प्रावधान है? तो किस में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 के 3 में अनुच्छेद। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्ति को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिसंग से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20। 121 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका 121 का होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20। 122 नंबर क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 सुमेलित नहीं है। ये कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कराने का अल्पसंख्याओं का वर्गीकरण, तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सुमेलित है। तो सुमेलित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 126 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित, यहाँ पे लिखिए नहीं है, नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 होगा, बाकी सब सुमेलित है। चलिए उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के अधिकार पर। तो निवारक अनुरोध अधिनियम अनुच्छेद 22। चलिए उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए चलिए देखिए ऑप्शन है पोटो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पोटो नहीं है। 2005 नहीं होगा, इसका होगा 2001। चलिए उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है, 1 नंबर में, वर्तमान में समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग को दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल सही किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को समुच्च विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 130 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहब अंबेडकर। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है 131 का, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए निम्नयुक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, रिट, समादेश। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। इधर रीट दिया है, इधर शाब्दिक अर्थ दिया है। तो देखिए ऑप्शन ए है क्या, बांदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सश्री उपस्थिति, ऑप्शन नंबर 4 पे। परमादेश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हम आदेश देते हैं, परमादेश ऑप्शन नंबर 3 पे होगा। प्रेषण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुर्यत सूचित कीजिए। चलिए प्रतिशोध, प्रतिशोध का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी का होगा, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, ऑप्शन नंबर 5 पे। आधिकारिक प्रक्षेप, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी अधिकार से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेवियस कॉर्पस, जो कि बांदी प्रत्यक्षीकरण होगा। ये इंग्लिश है, इसका हिंदी का होगा बांदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ प्राधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अभद्र है, उस कार्य
को करने के लिए जारी करने वाला रीट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 135 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोत्तर समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षक। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णायक का सही कालानुक्रम लिखें। तो इसका कब कब हुआ था? चलिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 ईस्वी। चलिए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, तो ये हुआ था 1973। चलिए, उसके बाद मिर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980। चलिए, रुड़वाड़ी बनाम भारत संघ, ये हुआ था आपका 1960। तो देखिए क्या कहा था, कालानुसार कीजिए। तो 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन, 24वें संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत अधिकार। चलिए 139, किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास को निलंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे विशिष्ट न्यायालय भेजें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्प्रेषण ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ गया टॉपिक, जो कि है राज्यों के नीति निर्देश का सिद्धांत। तो ये भाग कितने में है? तो भाग 4 में है, राज्यों के नीति निर्देश। अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद होगा आपका 36 से 51 तक। चलिए देख लेते हैं 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेखित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस न्यायालय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनिविष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो किस रूप में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो प्रस्तुति सहायिका का उपबंध। तो ये कितना होगा? 41 नहीं होगा, इसका कितना होगा? 42 होगा। चलिए प्रस्तुति। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर, 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देश सिद्धांत को जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्र सामाजिक कार्यक्रम भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों की पूर्ति करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 41। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसका सही उत्तर चुनना है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही है, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 बिल्कुल सही है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 बिल्कुल सही है, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 बिल्कुल सही है। तो चलिए 1, 2, 3, 4 ये तो सीरियल वाइज है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ये इसका ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सीरियल वाइज यही था। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देश तत्व में नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, जो कि कितने में है? अनुच्छेद 17 में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देश तत्व सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी सिद्धांत। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया इसका 151 नंबर, नीति निर्देश तत्व का एक क्वेश्चन रह गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपका मिलेगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट पार्ट में।